हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की अभ्यास प्रश्न 3.3 के सवालों को हल करेंगे। अगर आपको किसी भी सवाल में समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज का जो है मूल्य अलग अलग हमें बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना कुर्सियों का मूल्य एक का चाहिए, तो माना कुर्सी का मूल्य बराबर लिखेंगे। माना कुर्सी का मूल्य बराबर कितना, x मान लेंगे। और फिर हम जो है मेज का मूल्य मानेंगे। माना मेज का मूल्य बराबर y मान लेंगे। यहाँ पर हमने कुर्सी और मेज का दोनों का अलग अलग मूल्य मान लिया। तो सबसे पहले यहाँ 4 कुर्सियाँ लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले 4 लिखेंगे और कुर्सी को हमने x माना है तो x लिख लेंगे। फिर और दिया है तो और की जगह पर प्लस लगाएंगे। 3 लिखा हुआ तो 3 लिखेंगे और मेजों को हमने y माना है तो y लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। मूल्य कितना है 2100 रुपये, तो हम यहाँ पर 2100 रुपये लिख लेंगे और इसे समीकरण संख्या 1 मानेंगे। अब यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार 5 कुर्सियाँ लिखा हुआ है, तो इसे हम 5 लिखेंगे और कुर्सियों को x माना है तो x लिखेंगे, और लिखा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, और 2 मेज कहा है तो 2 लिखेंगे। हमने मेज को y माना है तो y लिख लेंगे। फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर y लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। कितना है 1750 रुपये है, तो हम 1750 लिखेंगे। इसे समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे समीकरण 1 और 2 में जो है, यहाँ पर पहले 4x दिया हुआ है और नीचे वाले में 5x है। तो दोनों में x सेम है, लेकिन 4 और 5 अलग अलग है। तो हमको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 से समीकरण 1 में गुणा करा देंगे और 4 से समीकरण 2 में गुणा करा देंगे, जिससे पहला पद जो है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 गुणे 5 व समीकरण 2 गुणे 4 करके घटाने पर। यहाँ पर घटाने पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक सेम है, यानी कि प्लस प्लस है। अगर हम प्लस प्लस दोनों को बराबर करेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन घटाने पर लिखेंगे तो दोनों के चिन्ह जो है यानी नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जिसके बाद घटाने पर 0 हो जाएगी वैल्यू। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 5 से गुणा कराएंगे तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20 x हो जाएगा, प्लस 5 तियाँ 15 y हो जाएगा, बराबर 2100 की 5 से गुणा कराएंगे तो 5 0 0 5 0 0 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 10,500 आ जाएगा। अब 4 की गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20 x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 4 दूनी 8 y हो जाएगा, बराबर 1750 की 4 से गुणा कराएंगे तो 4 0 0 4 पंचे 20 का 0, 4 सत्ती 28 2 30 का 0 और 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। अब हम लाइन खींचेंगे और यहाँ घटाने पर जो लिखे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू नीचे वाले में प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। इसको घटाएंगे तो कट जाएगा और 15 से 8 घटाएंगे तो यहाँ 7 y बच जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे, 10,500 से 7,000 घटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो 2 जीरो, 5 से 0 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा और 10 से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे ये जो गुणे में लिखा हुआ है बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 3500 के बटे में जो है 7 पहुँच जाएगा, यानी 7 नीचे आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, यानी 500 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा,
500 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मेज़ों का मूल्य है, एक मेज़ का मूल्य कितना हो गया, 500 रुपये हो जाएगा। अब हम कुर्सी का मूल्य निकालेंगे एक कुर्सी का, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो हमारा जो है x का मान आ जाएगा। यहाँ पर 4x दिया हुआ है तो हम 4x लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 3y है, y की जगह पर हमें 500 रखना है, और बराबर 2100 दिया है तो 2100 लिखेंगे। 4x ये लिख लेंगे, और प्लस 3 की 500 से गुणा कराएंगे तो 3 पचे 1500 हो जाएगा, बराबर 2100 लिख लेंगे। 1500 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4x बराबर 2100 माइनस 1500। ये जो है घटाएंगे तो घटाने पर हमारा 600 बच जाएगा, और ये बराबर में 4x लिख लेंगे। 4 जो है x के गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ जो है कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो इसलिए हम बटे में लिख लेंगे, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य जो है 150 रुपये और एक मेज का मूल्य जो है 500 रुपये होगा। हमारा अगला सवाल नंबर 2 दिया है, जिसमें लिखा है 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है। 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये है, तो एक मेज़ और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा, हमें जो है यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो है मान लेते हैं, माना मेज का मूल्य, मेज का मतलब एक मेज है, ठीक है, मेज का मूल्य बराबर x रुपये। मेज को हमने इस बार x मान लिया है, और कुर्सी जो है एक कुर्सी, उसका मूल्य निकालेंगे तो कुर्सी का मूल्य बराबर y हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें समीकरण बनानी है, तो समीकरण बनाने के लिए देखो यहाँ 2 मेज़ों लिखा है तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, और मेज को हमने x माना है तो x लिखेंगे, और दिया है तो प्लस लगाएंगे, फिर 3 है, फिर कुर्सियों को हमने x माना y माना है तो y लिखेंगे, और बराबर कितने रुपए की हैं, 2000 रुपये की हैं, तो हम 2000 मान लेंगे। ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब इनसे हम समीकरण 2 बनाएंगे। 3 मेज़ों कहा है तो 3 लिखेंगे, मेज़ों को हमने x माना है तो x लिखेंगे, और दिया है तो प्लस लगाएंगे, और 2 कुर्सियों तो 2 लिखा, कुर्सियों को हमने y माना तो y लिखेंगे, बराबर 2500 लिखेंगे। यह हमारा समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। फिर लास्ट में कहा एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना। एक मेज का मतलब है कि मेज एक है तो एक x लिख लेंगे, प्लस 5 कुर्सियां हैं तो 5 लिखेंगे और y लिखेंगे। ये हमें जो है ज्ञात करना है, यही हमें चाहिए। फिर अब हम समीकरण को हल करेंगे, तो हल करने के लिए पहले पद को हम बराबर करेंगे समीकरण में। देखो यहाँ x और x सेम है, यहाँ 3 है ऊपर 2 है, तो हम 3 से गुणा ऊपर वाले में करवाएंगे और नीचे वाले में जो है 2 से गुणा करवाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 व समीकरण 2 गुणे 2 करके घटाने पर, ये हम जो है लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा कराएंगे और फिर जो है घटाएंगे। तो सबसे पहले 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 3 तियाँ 9y बराबर 2000 की 3 से गुणा कराएंगे तो 2 तियाँ 6000 हो जाएगा। ये हम 6000 लिख लेंगे। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2 तियाँ 6x प्लस 2 दूनी 4y और फिर 25 दूना 50 होता है, यानी 5000 जो है हो जाएगा अगर हम 2500 की 2 से गुणा कराएंगे। घटाने पर लिखा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ये 6x से 6x कट जाएगा। 9 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5y बच जाएगा। बराबर लगाएंगे,
6000 से 5000 घटाएंगे तो 1000 बच जाएगा। यहाँ पर 5y जो है ये गुणे में है, अगर हम इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1000/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y बराबर 200 आ जाएगा। y का मतलब यहाँ पर क्या है, कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये जो है आ गया एक कुर्सी का मूल्य। अब हमको करना क्या है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो यहाँ 2x दिया है तो 2x लिख लेंगे, फिर प्लस है 3y यानी 3 गुणे y की जगह पर 200 रखना है और बराबर 2000 दिया हुआ है तो हम 2000 लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ समीकरण 1 में। यहाँ पर 200 यानी 2x लिखेंगे प्लस 200 की 3 से गुणा कराएंगे तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा 600 और बराबर जो है 2000 लिखेंगे। यहाँ पर जो है 600 घटाएंगे तो 2x बराबर 2000 माइनस 600 हो जाएगा। 600 घटाएंगे 2000 से तो 1400 बच जाएगा। इसके बराबर में 2x लिखेंगे। ये 2 जो है गुणे में है और गुणे वाला जब दूसरी तरफ जाता है बराबर के तो बटे में जाता है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 1400/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 सती 14 यानी 700 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक मेज का मूल्य जो है 700 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य जो है 200 रुपये आएगा। हमें एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य चाहिए, तो यहाँ पर इस वाले समीकरण में हमें जो है मान रखना है 1x यानी 1 गुणे x की जगह पर 700 रखना है, फिर प्लस लगाना है क्योंकि प्लस दिया है, फिर 5y यानी 5 गुणे y का मान 200 है तो 200 लिखेंगे। 7 एकम कितना हो जाएगा 700 प्लस 5 दूनी 10 यानी 1000 हो जाएगा और 1000 में 700 जोड़ेंगे तो 1700 हो जाएगा। यानी कुल मूल्य जो है कितना हो गया, एक मेज और 5 कुर्सियों का टोटल 1700 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2 का। अगला हमारा सवाल दिया है 3 नंबर, जिसमें कहा है एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल रुपए 11 रुपये 25 पैसे हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। तो हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि माना 20 पैसे के सिक्के, कितने पैसे के, 20 पैसे के सिक्के बराबर x और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या या फिर सिक्के जो है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, y हमने जो है मान लिया। कितने मान लिया, y। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x और 25 पैसों के सिक्के की संख्या y मान लिया। यहाँ पर देखो 20 पैसे लिखा और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल जो है कितने हैं 11 रुपये 25 पैसे हैं, यानी ये टोटल वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हमने x माना है तो x लिखेंगे। अब एक चीज़ समझो, x ये तो कितने हैं, x हो गए, x सिक्के हैं कितने के, यानी 20 पैसे के हैं। तो अब 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो 20, अब देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, कितने होते हैं 100 पैसे, और 20 पैसे के सिक्के हैं तो यानी 20 पंचे 100 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हर बार 1 रुपये में निकाला जाता है, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 20 से भाग करेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी x के बटे में हम 5 रखेंगे। कितना रखेंगे 5, फिर प्लस लगाएंगे। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो यानी 100 को अब हम जो है कितने से भाग करेंगे 25 से, तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा यानी 4 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर टोटल सिक्के कितने हैं, 11 रुपये जो है 25 पैसे हैं। टोटल 11 रुपये 25 पैसे हैं, क्योंकि यहाँ रुपये में दिया हुआ था इसलिए हमको जो है भाग करके लिखना पड़ा। ये तो x जो है XY सिक्कों की संख्या है और कितने सिक्कों की संख्या यानी 20 पैसे और 25 पैसे के अलग अलग लिख लिए। अब इससे जो है समीकरण बनाएंगे, 4 की x से गुणा तो 4x हो जाएगा, प्लस 5 की y से गुणा तो 5y और बटे में लिखेंगे 5 चक्कू 20 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे 11.25
इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4x + 5y ये लिखेंगे बराबर 20 की गुणा 11.25 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है गुणा करवाएंगे तो ये 11 लिखा है, सबसे पहले 2 से गुणा करवा लेते हैं और एक ये 0 तो ये लिख ले, पहले 0 लिखेंगे, 2 पंचे 10 का 0 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 एकम 2 लिख लेंगे। 2 संख्या बाद दशमलव है तो 2 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी 225 हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे। फिर लिखा है जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है, इसका मतलब है दोनों के सिक्के मिलाकर 20 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, दोनों की सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है 50 है, तो हम 50 लिख लेंगे। इसे जो है समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें एक पद बराबर करना है तो इसमें x है, 4x है, इसमें x है, 4 से गुणा करवा दे तो समीकरण 2 बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 गुणे 4 करके समीकरण 1 से घटाने पर, हम घटाएंगे किसे, समीकरण 1 से घटाएंगे तो ऊपर वाला सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। 4x + 5y बराबर 225 है तो 225 लिख लेंगे और इसकी 4 से गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4x + 4 एकम 4y बराबर 50 की 4 से गुणा कराएंगे तो 50 चक्कू 200 होता है, 200 लिख लेंगे। अब घटाने पर लिखें तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। 4x से 4x घटाएंगे 0, 5y से 4y घटाएंगे 1y और 225 से 200 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा। यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू आई है 25 आई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 25 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी आ गई है, 25 आ गई है। यहाँ पर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 हैं। अब हमको जो है अलग अलग निकालना था, y का मान आ गया तो अब x का निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण संख्या 2 में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू छोटी है, जल्दी हमें जो है कुछ करना नहीं होगा। तो x लिखेंगे प्लस y की जगह पर 25 रखना है और बराबर जो है 50 दिया हुआ तो 50 लिखेंगे। ये 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 50 माइनस 25 हो जाएगा। घटाएंगे तो x बराबर 50 से 25 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 25 है। यानी दोनों संख्याएं क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। हमारा अगला सवाल नंबर 4 दिया हुआ है 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य 257 रुपये है। ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का एक साथ मूल्य 324 है, तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य जो है चाहिए कितना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले जो है मानेंगे और लिखेंगे माना बैग की संख्या, यानी बैग का मूल्य लिखेंगे क्योंकि हमें मूल्य चाहिए। तो माना बैग का मूल्य बराबर x और फिर हम पेन का मूल्य मानेंगे, पेन का मूल्य बराबर कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण इससे बनाएं अगर तो 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे और बैग को हमने x माना है तो x लिखेंगे और की जगह पर प्लस लगाएंगे, 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, पेन को हमने y माना है तो y लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे 257 लिखेंगे। इसको समीकरण संख्या 1 मानेंगे। फिर दिया हुआ है 4 बैग, फिर से लिखा है अगले स्टेटमेंट के अनुसार, बैग है तो बैग को x लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 3 पेनों यानी 3y बराबर लगाएंगे 324 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 बैग और 3 पेनों का एक साथ मूल्य जो है 324 रुपये है, उसे हम लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक पद जो है बराबर करना है, चाहे हम x वाला बराबर करें चाहे y वाला। तो अगर हम पहला बराबर करेंगे तो x सेम है, यानी कि 4 नीचे दिया है तो 4 से ऊपर वाले में गुणा और ऊपर वाले में 3 है तो नीचे वाले को 3 से गुणा करवाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 4 माइनस समीकरण 2 गुणे 3।
तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सीधे से यही लिखा हुआ है, समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 2 की 3 से गुणा करके घटाने पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब 60 में ये है। अब हम सबसे पहले गुणा कराएंगे 4 से, तो 4 से यहाँ कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस 4 चक्कू 16y हो जाएगा, बराबर 257 की गुणा अगर हम 4 से करवाएंगे तो 4 सती 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा, 1028 आ जाएगा। 3 से गुणा कराएंगे तो 3 चक्कू 12x हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9y हो जाएगा, और बराबर लगाएंगे। देखो 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 972 आ गया। अब यहाँ पर घटाने पर यानी माइनस लगाए थे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये जो है 12x वाला कट जाएगा, 16 से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 होता है, यानी 7y आ जाएगा, और बराबर लगाएंगे। 8 से 2 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, 12 से 7 घटाएंगे तो 12 से 7 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ 9 से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 1028 से 972 घटाएंगे तो 56 बच जाएगा। यहाँ पर हम 7y बराबर 56 जो लिखा हुआ है, ये 56 के गुणे में 7 है, अगर जो यहाँ से हटाएंगे तो ये इसके बटे में आएगा, और 7 से काटेंगे तो 7 अठी 56 हो जाएगा, यानी y बराबर 8 आ जाएगा। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण संख्या 1 में रखेंगे, जिससे हमें जो है x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है मान रखेंगे, सबसे पहले 3x लिखा तो 3x लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 4y यानी 4 गुणे y की वैल्यू 8 रखेंगे, और बराबर 257 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 3x लिखेंगे, और 4 अठी कितना होता है, 32 होता है, बराबर 257 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ये 257 है, 32 इससे घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 32 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 257 माइनस 32 हो जाएगा। तो 257 घटाएंगे 257 से, 7 से 2 गया तो 5 बच जाएगा, 5 से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 बच जाएगा। ये 3 गुणे वाला है, अगर हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो बटे में जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 75 यानी 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पेन बैग, देखो यहाँ पर जो है बैग का मूल्य कितना आ गया, 75 रुपये, और पेन का मूल्य जो है कितना आ गया, 8 रुपये। हमसे कहा था एक बैग और 10 पेन, तो एक बैग यानी 1x प्लस 10 पेन यानी 10y। देखो एक बैग लिखा था, 1 लिख लिया, बैग को x माना था तो x लिख गया, और 10y यानी पेन को माना था तो पेन लिख लिए। 1 गुणे x की जगह पर 75 प्लस 10 गुणे y की वैल्यू 8 है तो 8 लिख लेंगे। 75 एकम 75 हो जाएगा, और 10 अठी 80 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे 75 और 80, तो 8 7 15 यानी 155 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बैग और 10 पेनों का मूल्य जो आएगा 155 रुपये जो है आएगा। हमारा अगला सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, जिसमें कहा है संख्याओं पर आधारित जो है प्रश्न होंगे, जिसमें दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इकाई का अंक और दहाई के अंक को मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना दहाई का अंक। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, दहाई का अंक। यहाँ पर आप देखो, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 10 लिखा, तो हम इसको x y ऐसे जो है मानेंगे। यानी पहली संख्या y है, ये इकाई का अंक है, और x जो है दूसरा अंक यानी दहाई का अंक है, तो इसको हमने x माना है। दहाई का अंक क्या माना है, x माना है। और जो है इकाई का अंक जो मानेंगे, इकाई का अंक उसे क्या मानेंगे, हम y मानेंगे। तो माना इकाई का अंक कितना है, y दिया हुआ है तो y मान लेंगे। अब यहाँ पर
स्टेटमेंट के अनुसार क्या कहा है, दहाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या है, यक्स है। एक्स कह रहा है इकाई के अंक से 3 गुना है, तो इकाई का अंक कितना है, वाई है, और y से 3 गुना है, यानी इसकी जो है गुना यानी गुणा है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं x बराबर 3y हो जाएगा, क्योंकि यह इसका जो है 3 गुना है, तो 3 से गुणा करवा देंगे और यह समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़, जब ऐसा सवाल दिया होता तो इसमें हमें सबसे पहले मूल संख्या माननी होती कि मूल संख्या दी क्या है। तो मूल संख्या जो होती है वो हर जगह सेम होती है, यानी हम कह सकते हैं कि एक ही जैसी होती है। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे मूल संख्या बराबर, मूल संख्या जो होती है ये 10x प्लस वाई ही होती है। हर सवाल में हम यही मानेंगे, 10x प्लस वाई मानेंगे। अब यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार लिखा, यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो है स्टेटमेंट में दिया क्या है, लिखा है कि यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो संख्या क्या हो जाती है। यहाँ पर अगर हम 54 घटाएंगे तो यह संख्या जो है, इसके अंक जो होते हैं वो जो है पलट जाते हैं। संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, अंक जो है पलट जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले, तो ये मूल संख्या दी थी, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इस संख्या में, लिखा इस संख्या का मतलब मूल संख्या। तो मूल संख्या से क्या करेंगे, 54 घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस 54 लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। जब संख्या के अंक पलटते हैं तो इसका मतलब है मूल संख्या पलट जाती है। ये जो संख्या है जब पलटेगी तो 10y प्लस x हो जाएगा। जहाँ पर ऐसा लिखा होगा कि संख्या पलट जाएगी तो हम 10y प्लस x ही लिखेंगे। अब इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो लिखेंगे 10x, ये वाला x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का y लिखेंगे और ये 10y इधर आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। ये 54 उधर जाएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस का था। 10x से 1x घटाएंगे तो 9x बच जाएगा, और यहाँ 10y से 1y घटाएंगे तो 9y बच जाएगा, बराबर 54 हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 से अगर जो हम काट देंगे तो 9 छाक 54, यानी x माइनस वाई बराबर जो है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जो है इसका मान रखेंगे। तो 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 3y है तो x की जगह पर रख देना है, यानी यहाँ पर 3y रखना है x की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर दिया है, और फिर माइनस लिखेंगे, ये यहाँ पर है, और फिर y लिखेंगे, बराबर 6 लिखेंगे। 3y से 1y घटा देंगे तो 2y बच जाएगा, बराबर 6 होगा। 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y बराबर कितना आ गया, 3। और y का मान किस में रखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x बराबर 3y है तो 3 गुणे y की जगह पर 3 रखेंगे, तो x बराबर 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दहाई का अंक 9 होगा और इकाई का अंक जो है y होगा, यानी 3 होगा। अगर जो हम ऐसे लिखें, जैसे दहाई का अंक 9 और इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो ये कितना हो रहा है, 93 हो रहा है। अब देखो ये 93 हमको पता चल गया, इसकी वैल्यू को सेम टू सेम रखने पर अगर हम इस मूल संख्या में रखेंगे तो इतना ही आएगा 93। अगर 93 आ रहा तो समझ लो सही है। तो और हमको चाहिए क्या, संख्या चाहिए, तो इसका मतलब मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे x का मान कितना है, 9, प्लस y का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, 10 9 90, यानी यहाँ पर 10 की गुणा 9 से कराएंगे 90 प्लस 3 हो जाएगा, यानी मूल संख्या कितनी आ गई, 93 आ गई, जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारा सवाल संख्या 6 दिया हुआ है, एक 2 अंकों की संख्या तथा उसको
उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है, उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे दहाई का अंक और इकाई का अंक मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर x मान लेते हैं। दहाई का अंक क्या होगा? x, और इकाई का अंक मान लेते हैं y मान लेते हैं। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने 12 लिखा है, तो इसमें ये वाला दहाई का अंक है, इसको हमने x माना है और इसको हमने क्या माना है? y माना है। और जो मूल संख्या होती है, मूल संख्या जो हम मानते हैं वह जो है 10x प्लस वाई मानते हैं। 10x प्लस वाई जो होती है वह कैसी संख्या होती है? मूल संख्या होती है। यहाँ पर अगर जो उलटने की बात की जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उलटने पर बनी संख्या, तो उलटने पर जो संख्या बनती है वो क्या बनती है वो भी लिख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। उलटने पर बनी संख्या, तो उलटने पर बनी संख्या कौन सी संख्या होगी? वो होती है 10y प्लस x होती है। तो ये हमने जो है लिख लिया। अब यहाँ पर कहा है 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले मूल संख्या कितनी है? 10x प्लस वाई, तो ये लिखेंगे 10x प्लस वाई। फिर उलटने पर बनी संख्या का योग कहा है, तो 10y प्लस x लिख लेंगे, और इसका योग जो है कितना है? 121 है, तो ये हम लिख लेंगे। अब हम 10x में जो है एक x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, 11x लिखेंगे, प्लस 10y में एक y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा, और बराबर कितना है? 121 लिख लेंगे। यहाँ पर 11 अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अगर 11 से हम काटेंगे तो 11 गिरही हम 121, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यह जो है हमारा समीकरण संख्या 1 हो जाएगा। इसके बाद कहा है उसके दोनों अंकों का अंतर, जो 2 अंक थे दहाई और इकाई का अंतर जो है 3 दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं x माइनस वाई। ये जो दहाई और इकाई का अंतर कितना दिया हुआ है? 3 दिया है, इसे हम 3 लिख लेते हैं और इसे समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अगर यहाँ पर हम इसको जोड़ दें समीकरण 1 व 2 को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 2 को अगर जो जोड़ेंगे तो ये y वाला कट जाएगा, और ये x और x मिलकर जो है 2x हो जाएंगे, बराबर लगाएंगे, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये 2 गुणे वाला इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी x बराबर 14 बटे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 सती 14, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? x का मान जो है 7 आ जाएगा। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रख दे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में जो है x का मान रखेंगे, तो x की जगह पर 7 प्लस y बराबर 11 लिखेंगे। ये 7 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी y बराबर 11 माइनस 7। तो y बराबर 11 से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं y बराबर 4 और x बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको जो है संख्या ज्ञात करनी है, यानी मूल संख्या। तो मूल संख्या कितनी थी? 10x प्लस वाई माने थे, तो 10 लिखेंगे, x कितना है 7 और y कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे। 10 सती 70 प्लस 4 करेंगे, 70 4 कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारी मूल संख्या जो होगी वह 74 आएगी। जैसे हम अगर जो डायरेक्ट लिखें तो देखो संख्या जब मानते हैं तो x y इस टाइप से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो x का मतलब दहाई का अंक और y का मतलब इकाई का अंक। तो पहले दहाई का अंक कितना है 7 और इकाई का अंक 4 है, तो 10 7 और 4 लिखेंगे तब भी 74 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर कितना आएगा? 74।
हमारा अगला सवाल नंबर दिया है 7 नंबर दिया है। लिखा है एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 165 है। इसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है कितना दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना दहाई का अंक। माना दहाई का अंक बराबर x लिख लेंगे और इकाई का अंक लिखेंगे। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, y लिखेंगे। तो हम दहाई का अंक x और इकाई का अंक y लिख लिए। मूल संख्या लिख लेते हैं। मूल संख्या जो होगी हमारी 10x + y होगी, ये जो है मान लेंगे। और उलटने पर बनी संख्या, यानी जब हम इसको उलट देंगे, उलटने पर बनी संख्या बराबर 10y + x मान लेंगे। यह जो है उलटने पर बनी संख्या है। कहा है मूल संख्या, यहाँ पर लिखा है दो अंकों की संख्या और उलटने पर बनी संख्या का योग जो दिया है 165 है। यानी मूल संख्या और उलटने पर बनी संख्या का योग कितना दिया है, 165। तो 10x + y + 10y + x लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे 165 लिखेंगे। यहाँ पर 10x और 1x a जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा। 10y में 1y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा, बराबर 165 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 11 कॉमन ले लेंगे तो x + y बराबर कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। अगर हम 11 से काटेंगे 165 को तो 11 एकम 11, 5 बच गया, 55 हो गया, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यानी x + y बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे। फिर दिया है इसके दोनों अंकों का अंतर, यानी कि दहाई और इकाई का अंतर। तो दहाई से हम इकाई का अंक घटाएंगे तो कितना अंतर है, अंतर 3 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 + समीकरण 2 करने पर। तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, x और x मिलकर कितने हो जाएंगे, 2x प्लस यहाँ पर बराबर है तो हम यहाँ बराबर लगा लेंगे। और 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 × 9 = 18। x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया यहाँ पर, 9। यानी दहाई का अंक जो है 9 हो गया। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमारा जो है y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पर 9 + y बराबर 15 लिखेंगे। ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी y बराबर 15 - 9। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, 15 से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यानी y का मान 6 हो गया और x का मान 9 हो गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं दहाई का अंक जो है 9 और इकाई का अंक कितना आ गया है, 6 आ गया है। तो अगर हम संख्या निकालें तो क्या होगा, दहाई और फिर इकाई, यानी 96 होगा आंसर। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मूल संख्या में मान रखेंगे। मूल संख्या बराबर कितना था, 10x + y। तो यहाँ पर मान रखेंगे 10 × 9 + 6। x का मान कितना है, 9 है तो 9 लिख लेंगे। 10 × 9 = 90 + 6, 90 और 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मूल संख्या आई है वह जो है 96 होगी। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी दी है, मूल संख्या और उसको उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। फिर दिया है यदि इस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। अब कह रहा है कि ये जो संख्या होगी इसमें अगर हम 12 जोड़ दें तो यानी मूल संख्या में 12 जोड़ दें तो अंकों के योग से 5 गुनी होगी। तो नई संख्या जो प्राप्त होगी उसके अंकों के योग से कितने गुनी होगी, 5 गुनी होगी। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले माना दहाई का अंक
दहाई का अंक बराबर x। अब हम इकाई का अंक मानेंगे। इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर हम मूल संख्या लिखेंगे तो 10x + y मानेंगे। उलटने पर बनी संख्या ये हम लिख लेते हैं। उलटने पर बनी संख्या, जो उलटने पर प्राप्त संख्या होगी वो कितनी होगी, 10y + x हो जाएगी। ये उलटने पर प्राप्त संख्या होगी। इन दोनों का योग कितना दिया है, 132। तो हम मूल संख्या लिखेंगे 10x + y बराबर, 1 मिनट, 10x + y ये मूल संख्या हो गई। उलटने पर बनी संख्या यहाँ पर लिखेंगे प्लस लगाकर, क्योंकि योग कहा है पहले स्टेटमेंट में। यहाँ पर आप पढ़ पाओगे कि मूल संख्या और उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कहा है 132 है, तो 132 लिख लेंगे। 10x में 1x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा। 10y में 1y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा। और बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। यहाँ पर 11 अगर हम कॉमन लेंगे तो x + y हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 132 हो जाएगा। 11 से अगर 132 को घटाएंगे तो 11 × 11, 2 बच गया, 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम x + y बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे। अगला दिया है कि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए। अब अगला स्टेटमेंट है, देखो संख्या कौन सी है, मूल संख्या, वही 10x + y वाली। उसमें कह रहा है 12 जोड़ दिया जाए, तो 12 जोड़ देते हैं। तो अंकों का योग, अंक कितने थे, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, यानी अंकों का योग, तो x + y का कह रहा है कि 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 से गुणा करवा देंगे। यहाँ पर देखो 10x + y बराबर, ये 12 उधर भेज देंगे और इससे पहले हम गुणा करवा लेते हैं। 5 की x से गुणा 5x + 5 की y से तो 5y, और ये 12 उधर भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये 5x और 5y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 10x - 5x, ये वाला प्लस का y लिखेंगे, और ये 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 12 इधर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों पदों को इस तरह भेजा गया है, तो ये दोनों माइनस के हो गए हैं। 10 से 5x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5x। यहाँ 5y से 1y घटाएंगे तो माइनस का 4y बच जाएगा, और बराबर माइनस का 12 हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 2 में एक पद बराबर कर लेते हैं। जैसे y वाला अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस दिया है, तो हमको जोड़ने पर पद कट जाएंगे, और घटाने पर अगर 2 लिखेंगे तो कटेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस है, तो हम y वाले को ही बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, तो हम 4 से गुणा करवा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 × 4 प्लस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो 4 से गुणा कराएंगे तो 4 × 4x प्लस 4 × 4y बराबर 12 चौक 48 हो जाएगा। अब इसके नीचे हम दूसरे वाले समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण 5x - 4y बराबर माइनस का 12 लिख लेंगे। अब लाइन खींचेंगे तो ये 4y से 4y कट जाएगा, 5 और 4 जो है कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 48 से 12 घटाएंगे तो 36 बच जाएगा। 9 से अगर काटें तो 9 चौक 36 होता है, यानी 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम x का मान, x का जो 4 आया है मान, वह समीकरण 1 में रख दे तो y का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर 4 प्लस y बराबर 12। यहाँ पर x की जगह पर कितना रखना है, 4 प्लस y बराबर 12। ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 12 - 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है y का मान 8 और x का मान जो है 4 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, मूल संख्या निकालनी है।
तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, हमने माना था मूल संख्या 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई का मान रखेंगे 10 गुणे x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 8 है तो 8 ले लेंगे। 10 चौक कितना होता 40 और ये 8 जोड़ देंगे, 40 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी मूल संख्या कितनी आ गई 48 आ गई। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों का योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है उसको मान लेते हैं कितना दिया है, बड़े कोण को हम x मान लेते हैं और जो छोटा कोण है उसको हम जो है छोटा कोण y मान लेते हैं। यहाँ पर बड़ा कोण कितना माना गया है x और छोटा कोण माना गया है y। तो यहाँ पर बड़ा कोण दिया है, बड़ा कोण यानी x बराबर छोटे कोण से यानी y से कितना अधिक है 36 अधिक है, तो x बराबर y प्लस 36, इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। जो दो संपूरक कोण दिए हैं, संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 180 डिग्री हम लिख लेंगे। इसे हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। देखो संपूरक कोणों का मान 180 होता है, यानी दोनों कोण जो x y माने हैं इनका योग कितना है 180 डिग्री हम रख लेंगे। अगर हम x का मान यानी समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान या समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम किस में रखेंगे, x का मान जो है किस में रखेंगे समीकरण 2 में जो है रखेंगे। x की जगह पर कितना रखेंगे y प्लस 36, यानी इसकी जगह पर y प्लस कितना लिखना है 36। तो y प्लस 36 ये फिर प्लस लगाएंगे और y लिखेंगे बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। ये 36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y और y मिलकर 2y बराबर 180 माइनस 36 डिग्री ये लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 2y बराबर 10 से 6 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ कितना बच जाएगा देखो 8 था, एक हासिल दे देंगे इसको तो 7 बचेगा, 7 से 3 निकालेंगे 4 और ये 1 बच जाएगा। ये 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 सती 14, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं y बराबर कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। यानी छोटे कोण का मान कितना हो गया 72 डिग्री। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमें बड़े कोण का भी मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो y यहाँ पर देखो y का मान जो भी है यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर y की जगह पर 72 प्लस 36 लिख लेंगे। तो x बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 108 डिग्री और y बराबर कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़ा कोण जो है 108 डिग्री और छोटा कोण जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 72 डिग्री आएगा। अगला है सवाल नंबर 10 दिया हुआ है कि एक 2 अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अंकों की गुणा से 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर भी मानना है कि माना इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों मान लेते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक बराबर y मान लेते हैं। अब हम मूल संख्या अगर माने तो मूल संख्या जो होती है वह 10x प्लस y होती है, तो ये हम जो है मान लेंगे 10x प्लस y। यहाँ पर कहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या, यानी कि ये जो मूल संख्या है इसकी बात कर रहा है। 10x प्लस y जो है अंकों के योग से बनी। अंकों का योग का मतलब क्या है कि जो ये दहाई और इकाई अंक हैं इनका योग।
तो इनके योग से यानी x प्लस वाई के योग से जो है कितने गुनी है, 4 गुनी है। तो हम 4 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4 की x से गुणा 4x प्लस 4 की y से गुणा तो 4y। ये 4x इधर चला जाएगा और इसको हम जो है इधर लिख लेते हैं। 4x इधर जाएगा तो 10x माइनस 4x हो जाएगा और यहाँ पर जो 4y दिया है ऐसे ही लिख लेंगे और ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। यानी इस वाले 4 को बराबर के इस तरफ लाना है और y वाले को उस दूसरी तरफ ले जाना है। 10 से 4 घटाएंगे तो 6x बच जाएगा और 4 से 1y घटाएंगे तो 3y बच जाएगा। 3 से काट दे तो 3 दूनी 6, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। y बराबर कितना होगा, 2x आ जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 जो है मान लेंगे। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार दिया है कि 2 अंकों से बनी संख्या यानी मूल संख्या कह रहा है, फिर से मूल संख्या की बात कर रहा है। 10x प्लस वाई ये मूल संख्या है, कह रहा है अंकों की गुना से 2 गुनी है, यानी अंकों की गुना यानी अंक 2 जो थे x और y, इसकी गुणा x y की गुणा हो गई। x y साथ में लिखे हैं, इसका मतलब गुणा है। 2 गुनी है तो हम 2 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई बराबर 2xy हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। अगर अब हम समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दे तो हमारा जो है वैल्यू प्राप्त होगी जो वो x की हो जाएगी। यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो ये y बराबर 2x है, ये वाला y की जगह पर यहाँ रखना है और यहाँ पर रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो 10x लिखेंगे सबसे पहले, 10x फिर प्लस लगाएंगे और y की जगह पर 2x लिखना है, फिर बराबर लगाएंगे 2x लिखेंगे और गुणा y की जगह पर 2x लिखेंगे। 10 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 12x हो जाएंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और x की गुणा x स्क्वायर हो जाएगी। 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 तिया 12, यानी यहाँ पर 3x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। एक x से एक x कट जाएगा तो एक यहाँ बच जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 3। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रख दे तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2 गुणे 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान भी आ गया, यानी दहाई का अंक कितना हो गया, 3 और इकाई का अंक जो है 6 हो गया। मूल संख्या हमको निकालनी होती है हर बार, तो हम मूल संख्या बराबर कितना लिखेंगे, 10x प्लस वाई। तो हम 10 लिखेंगे, x की जगह पर 3 लिखेंगे और y की जगह पर 6 लिखेंगे। तो 10 तिया 30 प्लस 6, 30 में 6 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मूल संख्या जो होगी 36 आ जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। हमारा सी नंबर है जिसमें दिया है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। इसमें जो है समस्त प्रश्न भिन्न पर आधारित होंगे, जिसका प्रश्न संख्या 11 है। दिया है एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो वे 2:3 के अनुपात में हो जाते हैं। तो भिन्न का मान जो है ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न का मान ज्ञात करना है, यानी कि हम कह सकते हैं एक भिन्न कैसी होती है, जैसे उसका अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो हम लिखेंगे माना अंश बराबर, सबसे पहले हम अंश और हर मान लेते हैं। अंश x मान लेते हैं और हर जो है
y मान लेते हैं। जैसे ये भिन्न है x बटे y, जिसमें x अंश है और y हर है। यहाँ पर अब देखो दिया है अंश व हर का योग, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार अंश और हर का योग कर देंगे। उसके अंश से लिखा है 2 गुने से 4 अधिक अंश कितना है, x है। x के 2 गुने से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो हम यहाँ पर 4 अधिक कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, ये 2x इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2x बराबर 4 लिख लेंगे, क्योंकि ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 2x से x घटाएंगे तो माइनस का 1x बच जाएगा और ये प्लस का y और बराबर हम 4 लिख लेंगे। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अब हमारा यह जो है समीकरण संख्या 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार दिया है, यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है, जैसे ये अंश लिखा ये हर है, इसमें कह रहा 3 जोड़ा जाता है, तो हम x प्लस वाई x बटे वाई लिखेंगे और दोनों में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो भिन्न जो है कैसी हो जाती है, 2:3 के अनुपात में बदल जाती है। जैसे आपको प्रश्न में दिया है हमें वैसे ही सेम टू सेम करना है। अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो 3 जोड़ दिया दोनों में, और 2:3 में हो जाती तो 2:3 में कर लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 की x से गुणा होगी तो 3x हो जाएगा। फिर प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे, 3 3 9 लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। 2 की गुणा y से कराएंगे, 2y प्लस 2 3 6 हो जाएगा। ये 9 उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो हमारा ये 9 माइनस का हो जाएगा, और ये जो 2y है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी 3x माइनस 2y बराबर, ये 2y इधर आया तो माइनस का हो गया, और ये 6 प्लस का है तो 6 लिखे, ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अगर हम 3x माइनस 2y बराबर 6 से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, और इसे हम समीकरण संख्या 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण संख्या 2 हो गई। अब 1 और 2 को हमें जो है सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 2 को हल करने के लिए यहाँ पर हमें जो है x, या तो हम x के मान बराबर कर लें या तो हम y के मान बराबर कर लें, तो आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस का x है, यहाँ पर प्लस का 3x दिया है, तो हमें जो है अगर 3 से गुणा समीकरण 1 में करवा दें, कितने से गुणा, 3 से अगर गुणा करवा दें तो पहला पद बराबर हो जाएगा दोनों में, तो घटाने पर जो है कट जाएंगे, या फिर यहाँ पर जो है वैसे यहाँ पर तो जोड़ने पर कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का x और दूसरा वाला प्लस का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 प्लस, अब यहाँ पर समीकरण 1 की गुणा 3 से करके समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 में जो है जोड़ देंगे, इसलिए प्लस लगाए हैं। अब हम 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर y की गुणा कराएंगे 3 से तो 3y हो जाएगा, बराबर लगाएंगे तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा, हम 12 लिख लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण संख्या 2 लिखेंगे, 3x प्लस 3x, यहाँ पर देखो माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 2y है तो 2y बराबर लगाएंगे, माइनस का 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे इससे ये जो है कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है। 3y से 2y घटाएंगे 1y बच जाएगा, और 12 से 3 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। यानी y बराबर कितना आ गया, 9। यहाँ पर हम कह सकते हैं हर जो है 9 आ गया। अब हमें करना क्या है, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो है y का मान 1 में रखेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस x दिया है तो माइनस x, प्लस y का मान 9 है तो 9 लिखेंगे, और बराबर 4 दिया है तो 4 लिख लेंगे। अब ये माइनस, ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 4 माइनस 9 हो जाएगा। माइनस का x बराबर 9 घटाएंगे तो माइनस का 5 बच जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा
x का मान यानी अंश का मान कितना हो जाएगा, अंश जो है हमारा 5 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या था, भिन्न चाहिए था, और भिन्न किससे बनती है, अंश और हर से। अंश कितना माने थे x और हर कितना माने थे y माने थे। तो यहाँ पर जो भिन्न होगी, भिन्न क्या होगी, x का मान 5 है और y का मान जो आया है 9 आया है। तो यहाँ पर हमारा भिन्न जो होगी 5/9 होगी क्वेश्चन नंबर 11 में। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 12 दिया हुआ है। एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना अंश बराबर, हम अंश मानेंगे सबसे पहले और हर मानेंगे। तो अंश x मान लिए और हर जो है हम y मानेंगे। इसमें कहा है अंश और हर का योग यानी x + y का योग कितना दिया है, 18 दिया है। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। फिर लिखा हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि भिन्न, वो जो x/y क्या है, ये जो है क्या होती है, x/y भिन्न होती, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, यही यहाँ पर माना गया है। भिन्न अगर जो भिन्न के रूप में देखें तो x/y होती है। तो हम x/y लिख लिए। अब कहा है हर में 2 जोड़ा जाए, हर का मतलब नीचे वाला है, इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 1/3 हो जाती है। तो इसको हम 1/3 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 की गुणा x से कराएंगे तो 3x हो जाएगा, और 1 की गुणा y + 2 से कराएंगे तो y + 2 हो जाएगा। y इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3x - y बराबर 2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे। यहाँ पर y प्लस का था, इधर आया है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने इस प्रकार लिख लिया। अब समीकरण 1 और 2 जो दिए हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1। यहाँ पर देखो y है और यहाँ पर भी y, दोनों पद बराबर हैं, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। अब यहाँ पर जोड़ा इसलिए गया क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, अपोजिट चिन्ह है बराबर वाले के, इसलिए जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर 18 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 3x - y बराबर 2 लिखेंगे। यहाँ पर जो है ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3x और 1x जोड़ लेंगे तो टोटल 4x हो जाएगा, बराबर 18 2 20 हो जाएगा। ये 4 गुणे वाला बटे में जाएगा तो x बराबर हम कह सकते हैं 20/4 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 × 5 = 20, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर जो है 5 आ जाएगा। x यानी कि अंश का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम x का मान अगर किसी भी समीकरण में रख दें, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पर कितना रखना है, यहाँ पर हमें 5 रखना है, फिर प्लस y लिखना है और बराबर 18 रखना है। इस वाले में हमने जो है मान रखा है, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी y बराबर 18 - 5, या फिर हम कह सकते हैं y बराबर कितना आ जाएगा, 18 से 5 घटाएंगे तो 13 बच जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। या फिर हम कह सकते हैं हर कितना आ गया, 13 आ गया। हमको चाहिए था भिन्न, तो यहाँ पर देखो लास्ट में भी लिखा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या होती है, x/y होती है। तो x यानी अंश और y का मतलब क्या है, हर। तो x का मान कितना है, 5 है और y का मान 13 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारी भिन्न जो होगी क्वेश्चन नंबर 12 की 5/13 जो है आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल संख्या 13 दिया है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो अंश हर का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार जो है हम लिखेंगे अंश और हर मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना अंश बराबर, अंश कितना हम मानेंगे, x, और हर कितना मानते हैं, y मानते हैं, तो y लिख लेते हैं। अंश और हर का योग दिया है x + y बराबर
लिखा है हर के 2 गुने से हर कितना है y है, और इसके 2 गुने से कह रहा है 3 कम है तो 3 कम कर देंगे। ये 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x प्लस वाई माइनस 2y बराबर माइनस का हम 3 लिख लेंगे। ये 2y प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x 2y से 1y घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी देखो, प्रश्न के अनुसार दूसरी जो कंडीशन दी है, लिखा अंश व हर में 1 घटा दिया जाए। तो यहाँ पर कह रहा है अंश और हर में, तो सबसे पहले अंश और हर लिख लेते हैं। अंश क्या है, x है, और हर कितना दिया हुआ है, y है। इसमें से कह रहा है 1 घटा दिया जाए तो 1 घटा देते हैं दोनों से, और फिर कह रहा है कि हर का आधा रह जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। अगर यहाँ पर हर का आधा कहा है इसलिए 1/2 किए हैं। अगर अंश का आधा रह जाता है तो यहाँ पर हम 2/1 करते, यानी उल्टा करते। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये कैसे, इसको हम या फिर जो है दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x माइनस 1 बराबर y माइनस 1, यानी हर का आधा तो y माइनस 1, और बटे में जो है यहाँ पर जो है 1/2 गुणे लगाकर लिख सकते थे। तो इसको अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की करवाएंगे x से तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 कम 2 हो जाएगा। 1 की y माइनस 1 से करवाएंगे तो उतना ही रहेगा, ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x माइनस वाई, और माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 1 प्लस का 2 लिख लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 दिया हुआ है, इसमें y माइनस का है, इसमें भी y माइनस का है, दोनों माइनस के हैं इसलिए हम घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, यानी लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। ये हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरे वाले को लिखेंगे समीकरण 2, यानी 2x माइनस वाई बराबर 1 लिखेंगे। अब हमने जब घटाने पर लिखा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और y कट जाएगा। 2x से 1x घटाएंगे तो माइनस का x बच जाएगा, बराबर 3 और 1 माइनस के जुड़ जाएंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस फिर कट जाएंगे और x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अंश कितना आ गया, 4 आ गया। यदि x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 ये दिया हुआ है, यानी 4 माइनस वाई बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ये y उधर भेज दें और 3 इधर आ जाएगा माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, यानी 4 लिखेंगे, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, यानी y बराबर 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न जो है होती है x बटे वाई होता है, क्योंकि x ऊपर यानी अंश ऊपर हर नीचे होता है। अंश कितना आया है, 4, और हर कितना आया है, 7 आया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अंश और हर का मान 4/7, या फिर भिन्न जो होगी 4/7 होगी। अगला सवाल जो है हमारे होंगे आयु पर आधारित जो है सभी प्रश्न होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है। इन सभी प्रश्नों से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, जैसे आयु हो गया, भिन्न हो गया, या फिर अदर कंडीशन वाले, जैसे कि रेलगाड़ी वगैरह हो गई जिनकी चाल या फिर स्पीड जैसे कह सकते हैं ज्ञात करना हो, दूरी ज्ञात करना हो, उससे एक सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर 14 नंबर दिया है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है तथा 5 वर्ष पहले
ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी, ए व बी की वर्तमान उम्र जो है ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न संख्या 14 में जो है वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना ए की वर्तमान उम्र लिख लेते हैं या फिर आयु लिख लेते हैं। वो वर्तमान उम्र बराबर x, और यहाँ पर लिखेंगे बी की, माना बी की वर्तमान उम्र बराबर y लिख लेंगे। प्रश्न के अनुसार लिखा 10 वर्ष बाद। अब यहाँ पर देखो ये दोनों आयु दी हुई हैं। 10 वर्ष बाद जब कहेगा तो हम 10 जोड़ेंगे। जब बाद लिखा होगा या पश्चात लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, जितने वर्ष बाद कहेगा। अगर पहले कहेगा तो हम घटाएंगे, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। अब लिखा है 20 से 2 गुनी है। हर बार उम्र जो दूसरी वाली लिखेंगे उसको हम 2 गुना करेंगे। यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 2 से गुणा कराएंगे तो 2y प्लस 2 धाम 20 हो जाएगा। ये 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी x माइनस 2y बराबर ये 20 लिखेंगे, और ये प्लस का 10 उधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यानी x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 20 से 10 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा, और इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण संख्या 1। अब देखो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर से दिया हुआ है 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, फिर से लिखेंगे प्रश्न के अनुसार x बराबर y, इन दोनों को लिख लेंगे। अब कहा है 5 वर्ष पहले, यहाँ पर देखो 5 वर्ष पहले कहा है तो हमको दोनों तरफ जो है क्या करना है, 5 माइनस करना है। हम दोनों तरफ 5 माइनस कर लेंगे। और फिर दिया है b की उम्र से 3 गुनी है, तो हम b वाली उम्र यानी दूसरे को हम कितने गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 3 की y से गुणा होगी तो 3y, और माइनस 3 पचे 15 हो जाएगा। ये 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 ये लिखेंगे, और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 3y बराबर 15 से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का जो है 10 बच जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अब आप यहाँ पर जो है देख पाओगे कि एक पद बराबर है। पहला वाला पद x है, इसमें भी पहला वाला पद x है, लेकिन ये एक दूसरे के दोनों जो है प्लस दिए हुए हैं, इसलिए हम घटाने पर लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो 1 से 2 घटाएंगे, यानी लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10 लिखेंगे, और ये नीचे वाले को हम जो है लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 ये लिखेंगे। अब लाइन खींचेंगे। यहाँ पर देखो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, ये माइनस था तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस था तो ये भी प्लस का हो जाएगा। x से x घटाएंगे कट जाएगा। 3 से 2y घटाएंगे तो 1y बच जाएगा, बराबर 10 और 10 जो है हमारे जुड़ जाएंगे, यानी कि 10 और 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y बराबर जो है कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्तमान उम्र y की कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। जैसे ये समीकरण है तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 गुणे y की जगह पर 20 लिखेंगे, और बराबर 10 दिया हुआ है तो 10 लिखेंगे। इस वाले समीकरण में हमने मान रख दिया। अब x बराबर 20 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, और बराबर 10 हो जाएगा। ये माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10 प्लस 40 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14 में a की उम्र जो है कितनी होगी, 50 वर्ष, और b की उम्र कितनी होगी,
20 वर्ष होगी। तो यहाँ पर जो है हमसे दोनों की वर्तमान उम्र पूछा था, तो बड़े की उम्र यानी ए की उम्र कितनी होगी 50 वर्ष और बी की जो है 20 वर्ष होगा। हमारा अगला सवाल नंबर 15 दिया हुआ है। लिखा है पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के जो है योग की 2 गुनी होगी। तो यहाँ पर जो सवाल संख्या 15 में दिया है, हम सबसे पहले पिता की उम्र मानेंगे। तो लिखेंगे माना पिता की उम्र। देखो सबसे पहले पिता की उम्र को जो है हम लिखेंगे, तो माना पिता की उम्र बराबर x लिख लेंगे और फिर जो है हम 2 बच्चों की उम्र लिखेंगे। 2 बच्चों की उम्र बराबर y लिख लेंगे। यहाँ पर कहा पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कितनी है x है और बच्चों की y है, तो हम y लिखेंगे। y से 3 गुना कहा है तो हम इसे 3 गुना कर देंगे, यानी x बराबर 3y हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। दूसरे स्टेटमेंट में कहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी कि सबसे पहले हम दोनों की आयु लिखेंगे x और y, फिर कहा है उसके बच्चों की आयु के योग की, यानी कि उसके दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। यानी हम अगर जैसे 5 वर्ष बाद कहा है तो एक बच्चे की आयु जो है, जैसे y में हम अगर 5 जोड़ेंगे तो एक बच्चे में हो गया, फिर अगर हम 5 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चों की आयु के योग के कहा है, यानी कि दोनों बच्चों में हम 5-5 वर्ष जो है बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 2 बार जो है हमने 5-5 लिख लिया, फिर 2 गुनी कहा है तो इसको हम 2 से गुणा करवा देंगे और बराबर लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 5 बराबर 2 की y से गुणा तो 2y हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। देखो 5 5 10 हो जाएगा और 10 की गुणा 2 से कराएंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ये 2y इधर आएगा तो हम लिखेंगे x - 2y बराबर, ये 20 है तो 20 लिख लेंगे और 5 उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x - 2y बराबर 15 लिख लेंगे और इसे समीकरण संख्या जो है कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखो x बराबर 3y दिया है समीकरण 1 में, तो हम लिखें समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी x की जगह पर 3y लिखना है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 3y लिखेंगे, 3y - 2y ये लिखेंगे और बराबर ये वाला 15 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने x की जगह पर कितना लिखा 3y लिखा है यहाँ पर। तो 3y से 2y घटाएंगे तो y बच जाएगा और बराबर 15 आ जाएगा। यहाँ पर y की उम्र यानी कि जो 2 बच्चों की उम्र थी वो 15 वर्ष आ जाएगी। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें तो पिता की आयु पता चल जाएगी, क्योंकि हमको पिता की आयु चाहिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम y का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, जैसे दिया है x बराबर 3, y का मान जो है 15 है तो 15 रख लेंगे और 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी x बराबर कितने वर्ष आ जाएगी, x बराबर जो है 45 वर्ष जो है उम्र हो जाएगी। अगला सवाल नंबर 16 दिया है। लिखा है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले व्यक्ति की आयु यहाँ पर मान लेते हैं, लिखेंगे माना व्यक्ति की आयु। व्यक्ति की आयु जो है x मान लेते हैं और बेटे की आयु जो है y मान लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार दिया है 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और दूसरी तरफ y लिखेंगे,
6 वर्ष बाद कहा है तो दोनों में 6 जोड़ देंगे, और कहा है बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो हमें इसे 3 से गुणा करवा देनी। हर बार हम बेटे की आयु यानी दूसरे वाले को ही गुणा करवाएंगे। x प्लस वाई बराबर x प्लस, यहाँ पर 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, बराबर 3 की y से गुणा कराएंगे तो 3y प्लस 3 छः कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 3y इधर भेज दें और 6 उधर भेज दें तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी x माइनस 3y बराबर 18 लिखेंगे ये, और ये 6 प्लस का आएगा तो ये भी जो है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 12 हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण संख्या 1 हो जाएगा। फिर दिया है दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार अगर जो हम लिखें, दिया है 3 वर्ष पहले, तो हम सबसे पहले दोनों की आयु लिख लेते हैं x और y। 3 वर्ष पहले कहा है तो दोनों में से हम 3 लेस कर लेते हैं यानी घटा लेते हैं, और इनको जो है ब्रैकेट में कर लेते हैं। लिखा अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी हो जाएगी, यानी 9 से जो है हमें यहाँ पर गुणा करवानी है। तो लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 9 एकम 9y माइनस 9 त्रुक 27 लिख लेंगे। ये 9y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस 9y बराबर माइनस का 27 ये लिख लेंगे, और ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 9y बराबर 27 से माइनस के 27 से जो है 3 घटाएंगे तो 24 बच जाएगा माइनस का। ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो गया, समीकरण संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो x और x बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो हमको करना क्या है, यहाँ पर हम जो है समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण संख्या 1, x माइनस 3y बराबर 12 लिख लेंगे, ये दिया हुआ है। समीकरण 2 लिखेंगे x माइनस 9y बराबर माइनस का जो है 24 दिया हुआ है तो हम 24 लिख लेंगे और लाइन खींचेंगे। ये जो है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। x से x कट जाएगा, 9 से अगर हम 3 घटाएंगे तो 6y बच जाएगा, बराबर लगाएंगे। 24 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। y बराबर ये जो गुड़े में है 6, ये गुड़े वाला बटे में आ जाएगा, यानी 36 बटे 6, 6 छाक 36 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर 6 वर्ष, यानी बेटे की उम्र जो है कितनी आ गई, 6 वर्ष जो है बेटे की उम्र होगी। अगर y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी पिता व्यक्ति की उम्र आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में जो है रखेंगे। तो यहाँ पर x दिया है तो x लिखेंगे, x माइनस 3 गुणे y की जगह पर 6 बराबर 12 लिखेंगे। तो x माइनस 3 छः कितना हो जाएगा 18, और बराबर 12 लिखेंगे। ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 12 प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 30 वर्ष उम्र जो है हो जाएगी। x बराबर कितने वर्ष हो जाएगी, 30 वर्ष, यानी कि यहाँ पर दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, व्यक्ति की वर्तमान उम्र 30 वर्ष और जो है बेटे की वर्तमान उम्र 6 वर्ष हो जाएगी। हमारे अगले सवाल जो हैं दूरी एवं चाल पर जो है आधारित होंगे। चाल का मतलब गति भी होता है, चाल को हम गति भी कहते हैं। तो हमारा सवाल संख्या 17 जो है दिया हुआ है, एक हाईवे पर 2 बिंदु ए व बी 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जैसे एक ये बिंदु है और एक जो है दूसरा बिंदु बी है, ये एक दूसरे से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
फिर दिया है एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, हम सबसे पहले जो है एक ही दिशा में कारें जाती हैं, यानी कि दोनों कारें पहले वाले स्टेटमेंट के अनुसार ऐसे जाती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं। और फिर दिया है विपरीत दिशा में जाती हैं, यानी एक कार इस तरफ और एक कार इस तरफ जाती है, दोनों जो है यानी विपरीत दिशा, दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो 1 घंटे के बाद जो है मिलती हैं। तो दोनों कारों की गति चाहिए, यानी हम कह सकते हैं चाल निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना कार ए की गति, कितना मानेंगे, कार ए की गति, या फिर हम इसको चाल कह सकते हैं x। अगर हम b की गति मानेंगे तो y मानेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों के बीच की दूरी, एक फार्मूला सुन लो, जैसे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। और एक चीज़ समझ लीजिए, टोटल दूरी जो है 70 किलोमीटर दी हुई है। दूरी कितनी दी हुई है, 70 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों के बीच की दूरी यानी कितनी दी हुई है, 70 किलोमीटर। और ये जो गति होता है इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर और पहली कंडीशन सुन लीजिए, एक कार बिंदु ए से दूसरी कार बिंदु ए से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती और एक दिशा में। जैसे अभी बताए हैं, अगर जो कार एक दिशा में जाएंगी तो उनकी गति जो होगी वो जो है एक दूसरे से घट जाएगी, यानी x माइनस वाई हो जाएगी। अगर ये एक दूसरे से, अब यहाँ पर देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये कारें एक दूसरे के ही विपरीत यानी सीधे जा रही हैं, एक तरफ को ही जा रही। ये दोनों विपरीत जा रही, जैसे x इसकी दूरी है, x चाल है, इसकी y चाल है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। और ये दोनों एक ही दूसरे की तरफ जा रही तो ये घट जाएंगी। अगर हम दोनों की कंबाइंड कारों की जो है गति या चाल कहें तो x माइनस वाई जो है एक दिशा में जा रही और जो विपरीत दिशा में आ रही उनकी x प्लस वाई होगी। तो यहाँ पर पहली कंडीशन के अनुसार एक ही दिशा में चलती हैं, तो इस फार्मूले में हम मान रखेंगे। समय कितना दिया है, 7 घंटे में जो है मिलती हैं, तो हम यहाँ पर 7 घंटे समय लिखेंगे। बराबर दूरी कितना दिया है, 70 दिया है तो हम 70 लिखेंगे। बटे लगाएंगे चाल कितना दिया है, और एक ही दिशा में जाती यानी x माइनस वाई हो जाएगी। चाल ये जो है घट जाएंगी, इसके नीचे एक मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 की x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे 7 गुणे ब्रैकेट में x माइनस वाई लिखें और बराबर जो है कितना लिखें, 70 लिखें। तो ये 7 गुणे वाला बटे में पहुंच जाएगा इसके। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे x माइनस वाई बराबर 70 बटे 7। 7 से काटेंगे तो 7 धाम 70, यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 10। ये जो है हमारा समीकरण संख्या फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा कहा है और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे बाद मिलती हैं, यानी समय कितना दिया है, 1 घंटा दिया है दूसरी कंडीशन के अनुसार, और दूरी जो है सेम है यानी 70 किलोमीटर ही। लेकिन कारें विपरीत चलती हैं तो उनकी जो चालें होंगी वो दोनों जुड़ जाएंगी, और इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई जो है हम करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है x प्लस वाई की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस वाई ही रहेगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे। यहाँ पर दोनों कारों की गति कहा था, यानी कार A की चाल और B की चाल चाहिए, वो हमको निकालना है, यानी x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो ये y माइनस का है, ये y प्लस का है, यानी अगर हम जोड़ने पर लिखेंगे तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, y से y घटाएंगे तो कट जाएगा, x और x मिलकर 2x हो जाएगा, बराबर 70 और 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये 2 गुणे वाला बटे में पहुँच जाएगा, यानी x बराबर 80 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8 यानी 40 हो जाएगा।
तो कार ए की जो चाल होगी यानी गति होगी वो 40 किलोमीटर प्रति आवर होगी, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब हम x का मान अगर समीकरण 1 में रख दें तो हमें जो है y का मान पता चल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें जो है क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर 40 माइनस y बराबर 10, ये लिख लेंगे। ये y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये y दिया है, y दूसरी तरफ जाएगा तो y प्लस का हो जाएगा। ये 40 जैसे ही लिखा था वैसे लिख लेंगे और ये 10 लिख लेंगे। तो y बराबर 40 से 10 घटेगा तो 30 बच जाएगा। और ये जो है दूसरी कार की यानी कार B जो है उसकी जो है स्पीड आ जाएगी यानी चाल आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार जो है हाईवे पर चलेगी। हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है 18 नंबर। एक हाईवे पर ए व बी दो स्थान 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जैसे एक ए है और एक जो है बी है, इनके बीच की दूरी जो है 80 किलोमीटर है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारी दूरी दी हुई है वो कितनी है, 80 किलोमीटर। कुल दूरी जो है कितनी है, 80 किलोमीटर। लिखा है एक कार बिंदु ए से दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय चलना शुरू करती हैं यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं। सबसे पहले कार जो है एक ही दिशा में चलती हैं। जैसे ये कार जो है इस तरफ को जा रही तो ये भी कार जो है दूसरी वाली इस दिशा में जाएगी, यानी कि ए और बी एक ही दिशा में जा रही तो उनकी चालें जो होंगी वो एक दूसरे से घट जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर पहले चाल मान लेते हैं कि माना कार ए की चाल या फिर हम गति कह सकते हैं चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर जो हम b की चाल माने तो ये भी जो है कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल। अब यहाँ पर देखो ये तो एक दिशा को जाएंगी तो x माइनस वाई हो जाएगा यानी चालें जो है घट जाएंगी। अगर दोनों जो है विपरीत दिशा में जाती हैं, एक इस तरफ से ये b है और ये a है, इसकी चाल x है इसकी y है, तो एक दूसरे की तरफ आ रही यानी जल्दी दूरी तय कर लेंगी तो इसका मतलब दोनों की चालें जो है जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है दिया है एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 8 घंटे बाद मिलती हैं यानी पश्चात मिलती हैं, तथा विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 20 मिनट में मिलती हैं। यानी एक दूसरे की तरफ जब जाती हैं, जैसे ये विपरीत दिशा में जाती हैं तो ये कितनी देर बाद, 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलती हैं, और एक ही दिशा में जाती हैं तो वो जो है 8 घंटे बाद मिलती हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, समय बराबर जो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, या फिर हम गति लिख सकते हैं। तो समय यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के अनुसार दिया हुआ है, समय कितना है 8 घंटे है, तो हम यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार 8 घंटे रखेंगे और हमारी दूरी जो है 80 किलोमीटर है तो 80 लिखेंगे, और ये जो है एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल जो है घट जाती है यानी x माइनस वाई हो जाती है। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा, 8 गुणे x माइनस वाई होगा और बराबर 80 हो जाएगा। अगर हम 8 से यहाँ पर इसको काट दें तो 8 धाम 80 यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 जो है मान लेंगे। अब दूसरी शर्त के अनुसार दिया है विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 20 मिनट में मिलती हैं। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है टोटल कितने मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और प्लस 20 मिनट, तो ये टोटल जो है 80 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट हो जाएंगे, 80। अगर इनको घंटे में बनाना है तो हमें 60 से भाग करना होगा, तब इसे हम आवर लिखेंगे यानी घंटा लिखेंगे। अगर हम 80 मिनट लिखेंगे तो ये जो है घंटे में नहीं होगा, क्योंकि चालें जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी हैं, इसलिए इसको बदलने के लिए 60 से हम भाग करेंगे। तो ये जो है समय दिया हुआ है दूसरे वाले के लिए, समय बराबर 80 बटे 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूले में मान रखेंगे 80 बटे 60 लिखेंगे। दूरी दोनों की बराबर है 80 किलोमीटर, और जो चाल दी हुई है
यानी चाल जो है एक दूसरे की तरफ जाती है, यानी विपरीत दिशा में है, तो चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई हो जाएंगी। अगर हम 80 से इस वाले 80 को काट दें, क्योंकि बराबर दिया हुआ है, दोनों बराबर पर है और ऊपर ऊपर वैल्यू दी है, दोनों सेम है, तो कट जाएगा। 80 कम 80, 80 कम 80 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई की 1 से, तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 60 ही कम 60 हो जाएगा। यानी ये जो है हमारा समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे y माइनस का है और यहाँ पर भी y माइनस का है, तो हमें जो है समीकरण को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 10 और दूसरे वाले को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 60 लिखेंगे। इसे लिख लेंगे और ये जो है दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस है। x x मिलकर 2x हो जाएगा बराबर 60 और 10 70 हो जाएगा। अगर 2 ये गुड़े वाला इसके बटे में जाएगा तो x बराबर 70 बटे जो है 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तियां 6, 2 पंचे 10 होता है। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है पहली कार चल रही है। अब x का मान जो है समीकरण 1 में रख दें तो y का मान जो है आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर देखो x दिया हुआ है, x की जगह पर 35 माइनस वाई बराबर 10 ये लिख लेंगे। ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 35 लिखे हैं तो 35 लिखेंगे, ये प्लस का 10 था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। यानी y बराबर 35 से 10 घटाएंगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है दूसरी वाली कार यानी B की जो है चाल हो जाएगी। पहली वाली कार की जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले की कार की जो गति होगी वो कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आ जाएगी। तो हमें जो है यहाँ पर जो है कारों की चाल चाहिए थी, तो दोनों कारों की चालें आ गई। हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 19 नंबर दिया हुआ है। लिखा है एक हाईवे पर 2 स्थान ए व बी की दूरी 160 किलोमीटर है। यानी कि एक बिंदु ए है और दूसरा जो है बी है। इनके बीच की टोटल दूरी जो दी हुई है 120 किलोमीटर दी हुई है। अब लिखा है एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, समय एक ही है और एक ही दिशा में चलने पर 8 घंटे बाद मिलती हैं तथा विपरीत दिशा में चलने पर 2 घंटे बाद मिलती हैं। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, माना कार ए की चाल, इसको मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जो हम बी की चाल मान लें, जो बी कार है उसकी चाल, तो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। और दूरी कितनी दी हुई है, टोटल दूरी जो है 160 किलोमीटर दी हुई है। फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये जो है फार्मूला होता है। सभी में हमें जो है यही फार्मूला जो है लगाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि एक ही दिशा में जब कारें जाती हैं तो 8 घंटे बाद मिलती हैं। एक ही दिशा का मतलब है कि ये वाली दिशा ए से इधर ही जा रही दोनों कारें, तो इनकी चालें जो है घट जाएंगी। दोनों की चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। अगर एक तरफ जाएंगी जैसे विपरीत दिशा में, तो एक इस तरफ जा रही एक इस तरफ से जा रही, तो दोनों की चालें जो है क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, जिससे जल्दी पहुंच जाएंगी। और समय कितना लग रहा, 2 घंटे लग रहा है। तो हम फर्स्ट शर्त के अनुसार लिखेंगे समय कितना दिया हुआ। देखो पहली शर्त के अनुसार एक ही दिशा में चलने पर 8 घंटे बाद, यानी समय कितना दिया है, 8 घंटे दिया है, तो 8 रख लेंगे। और ऊपर दूरी दी है, दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर है, तो 160 रखेंगे। और बटे में चाल है, तो चाल देखिए कितना है, x माइनस वाई। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो ये दोनों क्या हैं, इनकी चालें हैं। तो चाल कितनी है, x माइनस वाई, तो हम x माइनस वाई लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर 8 की गुणा हो जाएगी x माइनस वाई से और बराबर 160 जो है आ जाएगा। 8 से अगर हम काट देंगे तो 8 दूनी 16 यानी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यह जो है समीकरण संख्या 1 हो जाएगा।
फिर दिया है दूसरी शर्त के अनुसार अगर जो हम लिखें तो यहाँ पर सवाल में दूसरी शर्त क्या दी है कि विपरीत दिशा में चलने पर 2 घंटे बाद, यानी समय कितना है 2 घंटे और दूरी कितना है 160 है और चाल कितनी है x प्लस वाई है। इसके नीचे एक मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x प्लस वाई की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 160 लिख लेंगे और 2 से काटेंगे तो 2 अठी 16 यानी 80 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितने किलोमीटर हो जाएगा, यानी 80 जो है हो जाएगा। ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ पर y माइनस का है, ये भी y माइनस का है, तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को दूसरे में जोड़ देंगे, यानी x माइनस वाई बराबर 20 किलोमीटर 20 लिख लेंगे और दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 80 लिख लेंगे। यहाँ पर x और x दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएंगे, एक y प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे, 80 और 20 टोटल 100 हो जाएगा। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 यानी 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x बराबर 50 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 19 का एक कार की चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम x का मान समीकरण 2 में अगर रख दें या समीकरण 1 में रख दें तो हमारा जो है y का मान पता चल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे, 1 में जो है हम मान रखेंगे तो x की जगह पर 50 लिखेंगे और माइनस लगाएंगे, y लिखेंगे बराबर 20 लिखेंगे। ये y उधर जाएगा, 20 इधर आएगा तो 50 माइनस 20 बराबर y हो जाएगा। यानी घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, y बराबर 50 से 20 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी दूसरी कार यानी b कार की जो है स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा सवाल जो है दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्नों का 20 नंबर है, जिसमें दिया है एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। यह नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है। यानी दोनों का जो है समय समान है, धारा के प्रतिकूल जाए चाहे धारा की दिशा में जाए, दोनों का समय बराबर लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है शांत जल में चाल जो है मान लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं माना नाव की चाल। सबसे पहले नाव की जो है चाल है वह कितनी है वह मान लेते हैं। तो नाव की चाल जो है हम x मान लेते हैं और धारा की चाल जो है y मान लेते हैं। धारा की चाल कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है दोनों चालें जो है किसमें हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में मान लेते हैं। अब हम सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, अगर नाव धारा की दिशा में जाती है, जैसे मान लेते हैं ये नदी का प्रवाह है, ये क्या है, ये नदी है। अगर मान लेते हैं कि नाव इस तरफ जाएगी और इसी तरफ जो है नदी बह रही है, तो जैसे ये नदी की चाल है और ये नाव की चाल है तो दोनों चालें एक दूसरे की तरफ रहेंगी। यानी ये है धारा की दिशा में, इसको हम क्या कहते हैं, धारा की दिशा में। जैसे ये नदी की चाल हो गई x और नाव की चाल y, दोनों एक ही दिशा में हैं तो उनकी चालों का योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। अगर मान लो नदी इस तरफ जा रही है और नाव इस तरफ जा रही यानी विपरीत दिशा में है तो उनकी जो जैसे ये नाव है, नाव की चाल जो है x है और नदी की चाल यानी कि यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ये धारा की चाल थी, इसको हम y लिखेंगे, इसको x लिखेंगे, क्योंकि नाव की चाल क्या है x माना है और धारा की चाल जो है y माना, तो x प्लस y हो जाएगा। ऐसे ही नदी की चाल जैसे मान लो कि y है और नाव की चाल x है तो नाव जो है तेज चलेगी, क्योंकि नाव अगर धीरे चलेगी तो नदी जो है खींच ले जाएगी यानी धारा अपनी तरफ खींच ले जाएगी। इसका मतलब नाव की चाल ज़्यादा है और धारा की कम है। तो ये
विपरीत दिशा में क्या होगा, घट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं x माइनस वाई जो है हो जाएगा। अगर कहा जाए, यहाँ पर मान लेते हैं धारा की दिशा में चाल। सबसे पहले धारा की दिशा में चाल, तो धारा और नाव एक ही दिशा में जा रही है, तो कुल इनका योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर जो हम कहें कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत यानी उल्टी दिशा में अगर जो विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, पहले कथन के अनुसार समय 7 घंटे लगता है। समय कितना लगता है, 7 घंटे लगता है। और दूरी कितनी है, धारा के विपरीत दिशा में कितनी दूरी है, 32 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 32 किलोमीटर की। और वो भी लिखा है विपरीत, तो विपरीत जाएगी तो x माइनस वाई इसकी चाल होगी, x माइनस वाई। तो ये हम लिख लेंगे और फिर बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि 7 घंटा टोटल लग रहा है। फिर दिया है कि धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती, यानी कुल जो है दूरी कितनी तय करती है, जैसे धारा के विपरीत जो है, जैसे एक बार, और जो है धारा के दिशा में, दोनों कुल मिलाकर जो है 36 और ये 32 दोनों जो है जुड़ जाएंगी। यानी यहाँ पर लिखेंगे 36 और जो है चाल क्या होगी, चाल जो धारा की दिशा में जा रहा है, इसलिए हम x प्लस वाई लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई लिख लेंगे। तो इसको हम चाहें तो समीकरण संख्या 1 जो है मान सकते हैं, इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अगला दिया है स्टेटमेंट कि धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर। अब एक चीज़ देखिए, धारा के प्रतिकूल का मतलब विपरीत होता है और दूरी कितनी है, 40 है और प्रतिकूल जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई है। ये जो है 40 बटे x माइनस वाई हो जाएगा। और ये कह रहा है समान समय में तय करती है, यानी दोनों बराबर समय में। तो बराबर का मतलब हम बराबर में इसको रख लेते हैं, यानी ये जो है ये भी 60 किलोमीटर जो है कितनी देर में तय करेगी, ये जो है धारा की दिशा में जा रही, इसलिए इसके बटे में x प्लस वाई हम कर लेते हैं। अब यहाँ से चाहें तो हम देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई जो है मान सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है उसको लेस करके भी सॉल्व किया जा सकता है, या फिर हम जो है इस पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर करके भी इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जो है हम क्या मानेंगे, समीकरण संख्या 2 जो है मान लेते हैं। यहाँ पर देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर x माइनस वाई बराबर a और x प्लस वाई बराबर b मान लेते हैं। इसे भी हम समीकरण संख्या 3 और 4 मान लेते हैं, इसे भी। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में जो है x माइनस वाई और x प्लस वाई के जो है मान रख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले 7 दिया है समीकरण 1 में, तो 7 लिख लेंगे और 32 बटे x माइनस वाई की जगह पर a, फिर प्लस 36 की जगह पर जो है 36 बटे x प्लस वाई की जगह पर b लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर। तो इसका जो है 7 दिया था तो 7 लिख लेंगे बराबर में, और फिर जो है 32 की b से गुणा तो 32b हो जाएगा, प्लस 36 की a से गुणा तो 36a हो जाएगा, और बटे में a और b की गुणा होगी तो ab हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 32b प्लस 36a की गुणा 1 से होगी तो इतना ही होगा, 32b प्लस 36a बराबर 7ab। इसको हम समीकरण संख्या 5 जो है मान लेंगे। अब जो है दूसरे वाले में मान रखेंगे समीकरण 2 में a व b के, तो 40 बटे a हो जाएगा बराबर 60 बटे b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे ऊपर वाले से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2b हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3a हो जाएगा। अगर 2 इधर भेजेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3a बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है b का मान जो आया 3a बटे 2, इसको हम समीकरण संख्या 6 मान लेते हैं। अब लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, किस में रखेंगे,
समीकरण 5 में रखेंगे ये वाला जो दिया है b का मान। तो b की जगह पर कितना 3a/2 रखना है, तो लिखेंगे 32 बटे में कितना हो जाएगा, देखो b की जगह पर रखना है तो 32 गुणे b की जगह पर 3a और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 36a और बराबर 7 ए की जगह पर ए ही लिखेंगे और बी की जगह पर 3a/2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 32 तियाँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, या फिर 2 से पहले काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48a हो जाएगा। और फिर हम जो है प्लस लगाएंगे 36a लिखेंगे बराबर, यहाँ पर देखो 7 त्रुक 21 और ए दिया है तो a²/2 हो जाएगा। और 48 और 36 जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। और a था तो a लिख लेंगे बराबर 21a²/2 हो जाएगा। ये 2 इसके गुणे में पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 84a/2 और बटे में ये जो 21 दिया है इसके बटे में आ जाएगा, तो इसके बटे में 21 लिख लेंगे बराबर a² हो जाएगा। 21 चक्कू 84 होता है और यहाँ एक ए से एक ये कट जाएगा तो एक ए इधर बच जाएगा, यानी a बराबर 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना a बराबर जो है आ जाएगा हमारा 8। a का मान अगर जो हम a का जो मान है समीकरण किसी में रख दें, यानी कि 5 में रख दें चाहे 4 में रख दें, तो हमारा b का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 6 में रखने पर, ये वाला समीकरण 6 है इसमें रखेंगे तो a का मान समीकरण 6 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा b बराबर 3 गुणे a की जगह पर 8 रखना है बटे में 2, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम b बराबर कितना लिख सकते हैं, b का मान जो हमारा हो गया वो 12 आ जाएगा। अब ए बी का मान समीकरण 3 4 में रखने पर, तो a व यहाँ पर लिख लेते हैं a व b का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर a की जगह पर 8 और x प्लस वाई बराबर b है तो b की जगह पर 12 रख देंगे। यहाँ पर दोनों समीकरण लिखी हुई हैं, यहाँ पर x प्लस का है तो जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, y जो है कट जाएगा और यहाँ 12 8 20 हो जाएगा। 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 धाम 20 होता है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी चाल x की। अब हम x का मान अगर किसी भी समीकरण, यानी इसको भी हम समीकरण संख्या 7 और 8 मान लेते हैं, ये समीकरण 7 और ये समीकरण संख्या 8 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 7 में रखने पर, किसमें रखेंगे समीकरण 7 में रख लो या 8 में रख लो, 8 में रखने पर तो यहाँ 8 में रखेंगे तो x की जगह पर 10 प्लस y बराबर 12, ये 10 उधर चला जाएगा तो y बराबर 12 माइनस 10 हो जाएगा, यानी y बराबर 2 किलोमीटर प्रति आवर, यह जो है इसकी चाल हो जाएगी। यानी अगर जो हम देखें नाव की चाल जो होगी वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा की चाल होगी वह कितनी आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी चाल होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा 10 किलोमीटर और दूसरा जो हमारा होगा वो जो है 2 किलोमीटर इसकी चाल आ जाएगी। हमारा अगला सवाल नंबर 21 दिया है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो है नाव की चाल दी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाव की चाल। नाव की चाल कितनी दी हुई है, नाव की चाल बराबर जो है
दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम चाहें तो नाव की चाल को x मान लेते हैं और धारा की चाल को यहाँ पर लिख लेते हैं माना। ठीक है, तो नाव की चाल दी ही हुई है, तो धारा की चाल यानी इसको हम क्या लिखेंगे y, क्योंकि ये दी नहीं हुई है किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जो है दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे हम चाल रखेंगे दोनों में। तो देखो यहाँ पर जो है दूरी पहले कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर, ये तो चाल है। धारा की दिशा में कह रहा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर है तो हम 30 लिख लेंगे। और धारा की दिशा में जैसे इस तरफ धारा जा रही और इसी तरफ नाव जा रही है, धारा की चाल को हमने क्या माना है y और नाव की चाल को x माना है। इसका मतलब है दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि एक ही दिशा में जो है ये जा रही हैं। इसका मतलब जो है हम इसके बटे में जो चाल रखेंगे वो x प्लस वाई रखेंगे, लेकिन x की वैल्यू 15 है तो हम 15 प्लस वाई लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 15 प्लस वाई लिख लेंगे और फिर प्लस लगाएंगे। अब देखो आगे दिया है तथा धारा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर जा रही है, 30 किलोमीटर। ये भी जो है दूरी कितनी दी है, 30 किलोमीटर है। धारा की विपरीत दिशा में यानी ये वाली चाल जो है किसकी हो गई, धारा की हो गई y, और ये जो है इस तरफ को जो है नाव जा रही है, यानी इसकी चाल कितनी है, x है, यानी नाव की चाल ज़्यादा है तभी तो धारा की दिशा में जा पा रही है, यानी धारा की विपरीत दिशा में जा पा रही। इसका मतलब x माइनस वाई हो जाएगा, जिसमें x की वैल्यू 15 दी हुई है तो हम इसे 15 माइनस वाई लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस वाई बराबर, अब टोटल समय 4.5 घंटा लग रहा है, यानी 4 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या है, देखो 4 घंटे 30 मिनट का मतलब है 4.5 घंटे। तो हम चाहें तो इसे जो है 4.5 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो इसको हम कैसे लिखें। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 4 घंटा है, 4 घंटे का मतलब 60 मिनट 4 घंटे में होंगे, तो 6 चौक 24 240 और 240 और 30 270 हो जाएंगे, यानी 270 मिनट हो गए टोटल। इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 दूनी 6, 9/2 का मतलब यही होता है 4.5, क्योंकि 2 चक्कू 8, 1 9/2। तो यहाँ पर हम टोटल लिख लेंगे 9/2 लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले। या तो हम जो है यहाँ पर 30 कॉमन ले लें तब भी हो सकता है, और या तो हम डायरेक्ट हल करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 15 की 30 से कराएंगे तो 15 तियाँ 45, यानी 450 हो जाएगा, 450। 30 की y से कराएंगे तो माइनस का 30y हो जाएगा, फिर ये प्लस लगाएंगे, और फिर 30 की 15 से करवाएंगे तो फिर 450 हो जाएगा, और फिर 30 की y से गुणा कराएंगे तो 30y हो जाएगा। इसे हम लिख लेंगे। फिर पूरे के बटे में 15 प्लस वाई 15 माइनस वाई, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, बटे 9/2 लिख लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करवाएंगे फिर से। देखो 30y माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, यहाँ पर 450 और 450 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएंगे। हम यहाँ पर जो है 900 लिख लेंगे। फिर बटे में 15 15 225। अभी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के लिए रुक जाते हैं एक स्टेप, क्योंकि थोड़ा सा सरल हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कराएंगे तो 15 15 225 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9/2 हो जाएगा। 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर जो करवा ले तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, यह देखो आप, 2 की 100 से गुणा होगी तो 100 दूना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हम 200 लिख लेंगे, और यहाँ 1 की गुणा 225 और माइनस वाई स्क्वायर से होगी तो इतना ही रहेगा। ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा और 200 इधर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 225 माइनस 200 बराबर वाई स्क्वायर लिख लेंगे। अगर हम वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखें और 225 से 200 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा, जिसे हम लिख लेते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा 25 पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 25 का अंडर रूट जो होता है 5 होता है, और y क्या थी, धारा की चाल थी, इसलिए इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा जो है लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो धारा की चाल है वो कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है ये धारा चलेगी।
यानी धारा की चाल हो गई।